Hello everyone and welcome to the channel Rambo Lessons Classes. So student, today in this video we are going to do डिस्कस भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर मैंने आपको कुछ 6 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करवाए थे। मैंने आपको उसमें पढ़ाया था किसके बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था एशिया माइनर के बारे में। मैंने आपको पढ़ाया था एशिया माइनर के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। मैंने आपको बताया कि एशिया माइनर के अंदर यूरोप प्लस कौन सा देश आता है, एशिया। वेरी गुड। यूरोप के अंदर कितने देश हैं? 50। वेरी गुड। और एशिया के अंदर आई डोंट नो। 44। एशिया के अंदर 44 है, जिसके अंदर हमारा कंट्री जो कि भारत है, इंडिया भी आता है। ठीक है, वहीं बात करें किसके बारे में, यूरोप के बारे में, तो यूरोप के अंदर करीब 50 देश आते हैं। 50 देश में सबसे बड़ा जो है क्या है? रशिया। वेरी गुड। रशिया में एक समय में एक साइड रात एक साइड दिन। वेरी गुड होता है ना, रशिया क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए। उसके बाद में सेकंड नंबर जो आता है क्षेत्रफल के आधार पे, मतलब रशिया से जो छोटा है उसका नाम क्या है? यूक्रेन। वेरी गुड। यूक्रेन के बाद में उसका नाम क्या, आगे क्या है जो यूक्रेन से भी छोटा, उसका नाम क्या है? फ्रांस। हाँ, तो ये एक जो है सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में बात करें, मैंने आपको पढ़ाया 1493 में उस्मानी सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया था और दुनिया पर जो है अपना क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, और जितने भी जो मार्ग थे उसके ऊपर तुर्की का जो है क्या हो गया, तो नियंत्रण हो गया था, जिसकी वजह से पूर्वी देश और यूरोप के बीच पारंपरिक व्यापारिक मार्ग जो थे उस पर क्या हो गया था, उस पर बैन हो गया था, उस पर अंकुश लग गया था। इसके बाद में इन परिस्थितियों के कारण मैंने आपको बताया पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड पहुंचे। मैंने आपको बताया था, ये चीज़ बताई थी ना। और मैंने आपको बताया था 15वीं और 16वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण हो गया था, है ना। नई नई खोजों के लिए स्पेन और पुर्तगाल जो कि यूरोपीय देश हैं। ठीक है, जो स्पेन जो है वो मैंने आपको पढ़ाया था अरेबियन जो आइबेरियन नाम का, यूरोप में एक आइबेरियन नाम का प्रायद्वीप है, तो प्रायद्वीप पर स्थित है जिसका नाम है स्पेन। ठीक है, मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ कुतुबनुमा जो है दिशा सूचक का आविष्कार भी हो गया, जिसकी वजह से, और जो पुर्तगाल और स्पेन के जो लोग थे, नाविक थे, उन्होंने क्या करा था, सरकारों ने जो है स्पेन और पुर्तगाल के जो नाविक थे उनको सरकार ने वहाँ उन लोगों को सहायता देना शुरू की थी। मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने जो है किसकी खोज की थी, उसकी भारत की खोज की, कालीकट के तट पर पहुंचा था। उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। उसके साथ मैंने आपको बताया था कि उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप की जो खोज की थी उसने की थी नेविगेटर ने, जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। 1448 में की थी उसने खोज उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप की। ठीक है, उसके बाद में कैप्टन कुक ने जो ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, हॉर्ड, और उसके बाद में मैंने न्यूजीलैंड की जो खोज की थी वो तस्मान ने की थी। और मैंने आपको पढ़ाया था यूरोप के व्यापारिक शक्तियों का जो आगमन है, उनका क्रम जो है वो क्या है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाल। कौन आए थे? पुर्तगाल। उसके बाद में आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज और डेन और फ्रांसीसी। ये मैंने आपको सीक्वेंस पढ़ाया था जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ। तो अगर हम बात कर रहे हैं अभी की, तो हमारा अभी का जो टॉपिक है जो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपको मैं समझाने वाली हूँ, उसका नाम है पुर्तगालियों का आगमन। किस तरीके से पुर्तगाली जो आए थे इंडिया में, तो उन्होंने किस किस तरीके से यहाँ पर किस किस तरह की कंपनीज को इस्टेब्लिश किया और अपने व्यापार को किस तरीके से बढ़ाया, उनके सामने क्या क्या परेशानियाँ आई। उन्होंने इस कंपनी को, अपनी कंपनी जो यूरोपीय कंपनी थी, पुर्तगालियों की जो कंपनी थी, उन्होंने इंडिया में कैसे स्टेबल की और कब से कब तक वो यहाँ पर रहे, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। चलते हैं और समझते हैं पुर्तगालियों का आगमन। लेट्स सी। ओके, देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, लिखे क्या, देखिए क्या लिखा है। पुर्तगालियों का आगमन पर सर्वप्रथम मई 1498 में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक उत्तमाशा अंतरिक्ष द्वीप, जिसका नाम था केप ऑफ गुड, क्या नाम था? केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए एक, आगे देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो आपके अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक वर्ड जो एक लाइन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, शॉर्ट वीडियो पढ़ाऊंगी, इसमें शॉर्ट ही पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया कि 1498 वास्को डी गामा जो है एक पुर्तगाली नाविक था, उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप पहुंचा, उसका नाम था केप ऑफ गुड का चक्कर काटते हुए कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। किसकी सहायता से पहुंचा था? एक गुजराती व्यापारी था। गुजरात में सबसे ज़्यादा व्यापारी रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं। ठीक है, तो गुजरात का एक व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह जो है, जिसको बोलते हैं डॉकयार्ड बंदरगाह पे पहुंचा कौन, जिसका नाम है वास्को डी गामा। ठीक है, कालीकट के हिंदू शासक, कालीकट में एक क्या था, हिंदू शासक था, जिस टाइम 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे समय एक हिंदू शासक था, उसने इनको हिंदू शासक जो था उसका नाम क्या था? जमोरिन।
क्या नाम था, जमोरिन नाम था, उसने जो है इनका भव्य स्वागत किया। ठीक है, वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करके अरबी व्यापारियों ने विरोध किया इस बात का कि भाई कालीकट से मतलब जो वास्को डी गामा आया और ये जो है यहाँ पर से व्यापार करेगा तो उसको ज़्यादा फायदा होगा, तो इन्होंने क्या किया, विरोध किया इस बात का। ठीक है, विरोध का कारण आर्थिक हित था, मतलब वो चाहते थे कि ये जो अरबियन लोग जो थे वो व्यापार किया करते थे कालीकट से, उनका मानना था। और पहली मस्जिद जो है केरल में ही बताई जाती है, हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद वो केरल में बनी हुई है। और केरल में जो है अरबियन लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा व्यापार किया करते थे, उन्होंने इसीलिए विरोध किया क्योंकि अगर ये व्यापार ये जो पुर्तगाली लोग अगर यहाँ पर से व्यापार करेंगे तो इनको ज़्यादातर बेनिफिशियल होगा इनके लिए व्यापार करना, और ये जो बेनिफिट है वो उनको नहीं मिल पाएगा, इसलिए उन्होंने विरोध किया। विरोध का कारण आर्थिक हित था। अंत वास्को डी गामा जिस मसालों को लेकर वापस स्वदेश लौटा, यानी कि पुर्तगाल में जब लौटा था वह पूरी यात्रा की कीमत का 60 गुना दामों पर बिका, यानी कि जो उसने आने जाने में जो खर्च किया था उसका 60 गुना, मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना कितना होता है, ठीक है, तो 60 गुना समझ लीजिए आप। इस लाभकारी घटना से पुर्तगाली व्यापारी जो थे भारत की तरफ अट्रैक्टिव हुए। उन्होंने सोचा कि भारत में ऐसा क्या है जो 60 गुना व्यापार से 8 गुना जो है किसी चीज़ के किसी वस्तु पर बेचने पर उसको हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो 60 गुना प्रॉफिट की बहुत बड़ी रकम थी उस ज़माने में, तो जिसकी वजह से सब लोग जो हैं भारत की तरफ अट्रैक्ट हुए आने के लिए। और बात आगे लिखा हुआ व्यापार हेतु इस्तादो दा इंडिया, क्या लिखा है, इस्तादो दा इंडिया नामक एक कंपनी की स्थापना हुई। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस्तादो दा इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की गई व्यापार के लिए, किसके लिए की गई, तो व्यापार के लिए की गई। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल सकते हैं आपको, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, वास्तव में पोप अलेक्जेंडर, ठीक है, पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा 1453 में ही पूर्वी सामुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दे दिया गया, यानी कि पोप अलेक्जेंडर जो थे, पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा 1453 में पूर्वी सामुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दे दिया कि तुम उन लोग को मतलब परमिशन दे दी गई, ठीक है, व्यापार करने के लिए, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर के द्वारा। ठीक है, 1500 में पेट्रो अल्वरेज 1500 में कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आए। मतलब जैसे हम लोगों ने देखा कि जब हमने पढ़ा था वास्को डी गामा जो 60 गुना जो यहाँ पर सामान लेके 60 गुना रेटों पर उसने बेचा, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे वो लोग उन लोगों का अट्रैक्शन हुआ। और जिस तरीके से अलेक्जेंडर 6 ने जो है 1453 में पूर्वी सामुद्रिक हेतु उनको एक परमिशन लेटर दे दिया कि भाई आप लोग जाकर के व्यापार कर सकते हो भारत में। तो 1500 की बात है, यहाँ पर पेट्रो अल्वरेज कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े, मतलब 2 जहाज भर के लोग आए, कहाँ पर, केरल में। 503 में काली मिर्च, क्या लिखा हुआ, 503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। मतलब वहाँ पर से इन्होंने क्या करा, माल लिया और अपनी एक इन्होंने स्टोर रूम बनाया और वहाँ पर अपना माल को स्टॉक किया। और इसके बाद कन्नूर 1505 में, मतलब स्टॉक करने के बाद में मतलब थोड़ा थोड़ा ये लोग माल जो है वहाँ पर से अब पुर्तगाल में बेचने लगे, भारत के कहाँ की बात हो रही, कालीकट के। इसके बाद में कन्नूर जो 1505 में बताया जाता है, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। मतलब आप देख लीजिए, 1503 में पहली कोठी बनाई और 1505 में दूसरी कोठी बनाई। उसके बाद में ये कोठी किस तरह की व्यापारिक कोठी है। 1503 में अल्बुकर्क ने कोचीन में दुर्ग बनाया। 1503 में अल्बुकर्क जो था उसने कोचीन के अंदर अपना एक किला बनाया। ठीक है, भारत में सबसे पहले आने और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति पुर्तगाल ही थे। मतलब सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में आने वाले जो औपनिवेशिक थे, औपनिवेशिक जो शक्ति थी उनका नाम क्या था, पुर्तगाल ही थे। मतलब उन्होंने इतना प्रॉफिट हमारे इंडिया से कमाया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि आपको लिखा पुर्तगाली वॉयसरॉय के बारे में। तो पुर्तगाली वॉयसरॉय के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, फीडबैक में टेक केयर एंड बाय बाय।